ऐसा सरल नहीं जी, मास्क खाली करो। और हम सारे जो पर्यावरण प्रेमी हैं मुंबई के लाखों करोड़ों, उनके ओर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप तो हिमालय पुत्र हैं, आपसे बड़ा पर्यावरण में कोई मार्गदर्शन मुझे नहीं लगता कि कर पाएगा महाराष्ट्र में। हम अनुरोध करते हैं कि आपका आशीर्वचन हमें मिले। आवाज आ रही स्वामी जी? अच्छा अच्छा, ठीक है। विवेकानंद यूथ कनेक्ट फाउंडेशन द्वारा प्रोजेक्ट ब्लू मुंबई फिल्म के लॉन्चिंग के अवसर पर पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज, पूज्य आचार्य लोकेश जी मुनि जी महाराज, स्वामी विद्यानंदन जी महाराज, इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक, अब इतने स्वामी लोग यहाँ पर हैं, मुनि लोग यहाँ पर हैं, परंतु सौभाग्य है कि इसके जो आयोजक हैं इनका नाम ही सर्वज्ञ है। हमारे स्वामी जी और मुनि जी अभी भी तपस्या कर रहे हैं, तो सर्वज्ञ बनने में अभी भी उनको लगता है कुछ समय लगेगा। तो और अच्छा है क्योंकि सर्वज्ञ जी ने और उनके साथियों ने एक अच्छा संकल्प लिया है और एक अच्छा प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया है। मैं सर्वज्ञ जी को, उनके सभी साथियों को बधाई देता हूँ और मेरा सौभाग्य कि सर्वज्ञ की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चिदानंद जी के पास बैठा हूँ या रामकृष्ण मिशन बेलूर में बैठा हूँ, या फिर आजकल कोविड ने मेरा भी मुंह बंद कर रखा है और लोकेश जी तो हमेशा ही मुंह बंद करते हैं। तो एक प्रकार से ये अच्छा संगम है, समुद्र भी संगम ही है। तो इस समुद्र के किनारे, सागर के किनारे आप जो विचारों के सागर हैं, महासागर हैं, उनके सामने मैं कोई बहुत अधिक तो बोलूँगा नहीं। और मुझे कभी कभी लगता है मैं जब सागर को देखता हूँ सुबह उठते ही शाम को, आजकल तो नहीं पर जब कभी कभी तो साफ नीला ब्लू दिखाई जरूर देता बीच बीच में, तो मुझे लगा कि इस हिंदुस्तान के अंदर राम और कृष्ण को नीला क्यों दिखाया जाता है। तो मुझे लगा कि देखो भाई, नीचे सागर नीला, ऊपर गगन नीला, तो बीच में अगर हमारे इतने जो अवतार हैं उनका भी रंग नीला दिखाया हो तो निश्चित रूप से संतों की कोई न कोई जरूर कल्पना होगी कि भाई रक्षा इस नीले रत्न की करनी है। और कहते हैं कि सागर में बहुत से रत्न हैं, तो ये जो सागर स्वयं में ही रत्न है। और मूल रूप से अभी आप लोग क्लाइमेट को बोल रहे थे, I don't know what are the real meaning of climate. I have not gone details. Swamiji would have gone, and I never tried to go details of this climate, the word. परंतु अपने यहाँ जलवायु बोला जाता है। यानी जीवन के अंदर हम सब जानते हैं, आप तो सब इतने विद्वान ही पढ़े लिखे हैं, पर गांव की मेरी अनपढ़ माँ भी, गांव के मेरे अनपढ़ बच्चे भी सब जानते हैं कि जल और वायु ये दो चीजें हैं जिससे आप जीवित रह सकते हैं। आप भोजन मत लीजिए तो बहुत दिन तक चल सकते हैं, आप जल मत लीजिए तो शायद एक दो दिन जी सकते हैं, लेकिन वायु नहीं लेंगे तो 2 मिनट भी नहीं रह सकते। अभी ऑक्सीजन की बात स्वामी जी कर रहे थे। ये जो जलवायु है ये कोई आज ही ऐसा हो रहा हो, स्वामी जी लोग मैं नहीं कह सकता, पर मुझे आया इस देश में जो कल्पना की गई है, जो साहित्य थोड़ा बहुत मैं पढ़ता हूँ, उसमें जो कल्पना की गई कि प्रलय काल आता है, यानी जब अभी पॉल्यूशन की बात और समुद्र में प्लास्टिक की बात आ रही थी, तो ये सब चीजें एक प्रकार से प्रलय करने से एक प्रकार का संपूर्ण परिवर्तन, एक प्रकार का कायाकल्प करना, ऐसा मुझे लगता है। तो आज
समाज आज वहां पहुंच गया है जहां ऐसा लगता है न केवल प्रकृति में, न केवल समाज के बाहरी संसाधनों में, न केवल समुद्र में, पानी में, नदी में, बल्कि सर्वत्र शरीर के बाहर और शरीर के अंदर हम सबको पवित्रता की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद जी को मैं पढ़ा था और कभी कभी गांधी जी को भी पढ़ता हूं। तो गांधी जी ने अपने शुरू में हिंद स्वराज में रेलगाड़ी का बड़ा विरोध किया है। जैसे आजकल हमारे एक स्वामी जी वो डॉक्टरों का बड़े विरोध कर रहे हैं, उनकी अपनी गणित होगा, मैं उनको चले तो कर ही नहीं सकता, ना उनका भी मैं उनके खिलाफ बोल सकता हूँ। ऐसे गांधी जी ने मैंने देखा कि अपने हिंदू स्वराज में इस प्रकार का वर्णन किया है। लेकिन उसी कालखंड में विवेकानंद जी जब अमेरिका जा रहे थे, अमेरिका गए, अमेरिका से भारत लौटे, तो वो कहते थे कि देखिए ईस्ट एंड वेस्ट को एक होना है। वेस्ट को भारत के स्पिरिचुअलिटी से को लेना चाहिए और भारत को वेस्ट के साइंस को लेना चाहिए, विज्ञान और अध्यात्म को लेना चाहिए। मैंने एक बार आप जिसका भी इतना विद्वतापूर्ण प्रेजेंटेशन अभी स्वामी जी दे रहे थे, एटलीस्ट इट वाज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैं तो इतना जानता भी नहीं, अच्छा वर्णन कर रहे थे। लेकिन जो बेसिक चीज है, जो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अगर हम किसी चीज को इससे जोड़ देते हैं कि ये बड़ा पवित्र है, इसमें भगवान का स्थान है, ये भगवान राम का है, भगवान विष्णु का है, ये अपने भगवान बुद्ध का है, ये महावीर जी का है, ऐसे भाव जब हम जोड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर एक भाव जगता है, अरे नहीं, मुझे ये गलत काम नहीं करने चाहिए, मुझे अगर ऐसा करूंगा तो जो हमारे पाप की कल्पना की गई ऐसे नहीं की गई है। मनुष्य स्खलनशील है और स्खलनशील मनुष्य को अगर हम इस दिशा में ले जाएंगे, इस भावनात्मक दिशा में ले जाएंगे, तो शायद वो हमारे निकट ज्यादा जुड़ेगा और वो निश्चित रूप से आप जिस मिशन को चल रहे हैं, जिस ब्लू मुंबई की समुद्र की आप कल्पना कर रहे हैं डॉक्टर सरगट, वो निश्चित रूप से उस दिशा में वो हमको लाभ मिलेगा। और आज आवश्यकता इसी बात की है। मैं पढ़ता था तो लोग कहते थे कि देखो भाई, अरे क्या ये वो ऐसा ऑर्थोडॉक्स है, पीपल को मत काटो, कहते हैं काटो, क्या रखा है। पीपल के पेड़ को हम लोगों ने इतना सम्मान दिया, उसकी पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं। नदियों को हमने कहा कि सारे नदियों का नाम लेकर के गंगा, यमुना, नर्मदे से पूरा एक साथ करके, और किस प्रकार से मैं सोचता हूँ कि हम अपने साइंटिफिक विश्लेषण के साथ साथ, जस्ट एज स्वामी जी वाज रिप्रेजेंटिंग द वेरी साइंटिफिक वन, हम चाहेंगे कि हम उसके साथ साथ, मैं बार बार ऐसे सम्मेलन में कहता हूँ, हम उसको स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से क्यों नहीं जोड़ते हैं। अगर हम अध्यात्म से जोड़ेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि भारतवर्ष, इसकी रग रग में अध्यात्म की भावना है। चोरी करने वाला भी डरता है, आदमी मंदिर में जाता, भगवान माफ करो कहता है। तो एक प्रकार से इस काम को प्रैक्टिकली जहाँ हम क्षेत्र में काम शुरू करें, ये भाषण देने का विषय नहीं है राजेश जी, ये टीम जोड़ने का काम है। यू विल हैव टू क्रिएट ए न्यू टीम, टू ब्रिंग ए न्यू टीम, जो आपके साथ काम करना शुरू करेंगे। और आप अकेले आज चलेंगे, मेरा जीवन का अनुभव ये सब स्वामी संत लोग जानते हैं। वो जो कहता था ना कि हम तो अकेले ही चले थे, जाने बे मंजिल लोग आते गए, कारवां बनता गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ऋषि मुनियों का इनका आशीर्वाद दीजिए, और इनके आशीर्वाद से मेरा पूरा विश्वास है कि इस मिशन में आप सफल होंगे। और जब आप सफल होंगे तो हमारे, मैं उनका नाम लेना भूल गया, भजन सम्राट यहाँ पर अनूप जलोटा जी थे, तो जब आप इस रास्ते में चलेंगे तो एक नया गीत निश्चित रूप से वो आपके लिए निकालेंगे। और एक प्रकार से हम सब लोग इस मुंबई को बचाने के लिए, सागर को बचाने के लिए, जैसा स्वामी जी कह रहे थे, संपूर्ण नदियों को, संपूर्ण समुद्रों को हम सबको स्वच्छ रखना है। उस स्वच्छता की दीवार, उसमें से ही रास्ता निकलेगा। वैसे भी लोग कहते हैं ना, उनका नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो आज आवश्यकता हो रही तो निश्चित रूप से उसमें से रास्ते निकलेंगे। और
क्योंकि एक मिशन लेना है, उस मिशन में आगे बढ़ना है। उस आप मिशन में आप सफल हों, आपके सभी साथी सफल हों। मैं सभी संत यहाँ पर आए, उनसे भी निवेदन करूँगा कि वह आपको ऐसा आशीर्वाद दें कि जिसके माध्यम से ये आप सब लोगों को जोड़ सके और ये मिशन सफल हो। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य स्वामी जी को प्रणाम सब।